गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शब्द एवं वर्ण विचार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। बच्चों, शब्द क्या होता है इसके बारे में आप पिछले वीडियो में जान ही गए होंगे, तो चलिए आज इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, यह चित्र आप देख रहे हैं, इसमें इस लड़के का क्या नाम लिखा हुआ है? सुनील। सा जमा उ जमा ना जमा ई जमा ला जमा आ, यह 6 वर्णों से मिलकर के बना है। इसका सार्थक अर्थ भी है। तो बच्चों, शब्द क्या है? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। इस परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि शब्द एक या उससे अधिक वर्ण से बनता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का रूप स्वतंत्र होता है। जैसे जा शब्द का अपना स्वतंत्र रूप है। आइए शब्दों के भेद जानें। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है बच्चों। पहला, वाक्य में प्रयोग के आधार पर। दूसरा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तीसरा, रचना या बनावट के आधार पर। चौथा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। पांचवा, अर्थ के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। आइए बच्चों जानें, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। पहला, सार्थक शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कार, बस, पूजा घर, पानी, लड़का आदि। दूसरा, निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वोटी, खट, वानी, पटल, मकल आदि। अब आइए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, अग्नि, दंत, कूप, ये संस्कृत शब्द हैं। इन्हें हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़ कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दूध, आग, दांत, कुआं आदि। देशज शब्द जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, जुग्गी, दाल, लुटिया आदि। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, ये अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पेंसिल, कालीन, स्टेशन, कोट आदि। अब आइए रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। रूढ़ आइए इसमें देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जो शब्द अपने में पूर्ण होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता एवं जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल। अब इसमें देखिए, इसके हम टुकड़े करते हैं। फू जमा ला, ये फूल। तो फू और ला इसका कोई अर्थ नहीं है, अतः फूल शब्द रूढ़ शब्द है। तो बच्चों इसी प्रकार हम देखते हैं पुस्तक, कमल, फल, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द पर आते हैं। जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हों और जिनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजमहल, राजा जमा महल। राजा शब्द का भी अर्थ होता है और महल शब्द का भी अर्थ होता है।
इसमें भी प्रत्येक खंड का अपना अर्थ है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। घुड़सवार, घोड़ा जमा सवार, इसमें भी देखिए प्रत्येक खंड का अपना अर्थ है, अतः यह यौगिक शब्द है। योग ऋण, योग ऋण शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे घन श्याम, घन जमा श्याम, अर्थात यानी कि श्री कृष्ण, या घनश्याम शब्द हमें श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह योग ऋण शब्द है, या श्री कृष्ण के लिए ऋण हो गया है। नीलकंठ, नीला कंठ यानी कि शिव, यह शब्द शिव के लिए ऋण हो गया है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद, आइए देखते हैं कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद क्या होते हैं। पहला होता है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी, जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, इसका परिवर्तन हो गया लिंग, लड़की लिंग परिवर्तन से, लड़के ये वचन परिवर्तन से हो गया, लड़कों के लिए ये कारक का प्रयोग करने पर हो गया, यानी कारक का परिवर्तन किए तो लड़कों के लिए हो गया। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। संज्ञा, हाथी, हथिनी, लिंग परिवर्तन के कारण, हाथियों के लिए कारक परिवर्तन के कारण, मैं, हम वचन परिवर्तन के कारण, हमें कारक परिवर्तन के कारण। विशेषण, बड़ा, बड़ी लिंग परिवर्तन के कारण, बड़े कारक परिवर्तन के कारण। क्रिया, हंसता, हंसती लिंग परिवर्तन के कारण, हंसते वचन परिवर्तन के कारण। तो बच्चों, सभी शब्दों का लिंग, वचन, कारक परिवर्तन के कारण रूप परिवर्तित हुआ है, अतः ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द विकारी शब्दों के विपरीत होते हैं। इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। संध्या तेज तेज चलती है, प्रतीक तेज तेज चलता है। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः संध्या स्त्रीलिंग और प्रतीक पुल्लिंग है। इनमें क्रिया शब्द चलती, चलता पर लिंग का प्रभाव पड़ा है और ये परिवर्तित हो गए हैं, परंतु तेज तेज शब्द दोनों वाक्यों में समान रहा है। इस पर लिंग परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः ये शब्द अविकारी शब्द हैं। इन्हें हम अविकारी शब्द कहेंगे। तो बच्चों, जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, जैसे तेज, दूर, पास, अरे और आदि।